भगवत गीता एक ऐसा किताब जो आपको ये सिखाती है कि हमारा जीने का मकसद क्या है, या फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है हम दिन भर कितना कुछ करते हैं? खाना खाते हैं, काम करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ भगवान तक पहुंचता है? तो जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता का आज का ये श्लोक हमें यही सिखाएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो श्लोक है, यत् करोसि यदनासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यानी कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, वो सब कुछ तुम मुझे अर्पण करो। ये श्लोक सिर्फ पूजा के लिए नहीं है कि आपने जो पूजा पाठ किया सिर्फ उसी को ही आपने भगवान को समर्पण कर दिया, कि नहीं, भगवान को हम अपने दिनचर्या में जो कुछ भी खाते पीते हैं या फिर सुख दुख का एहसास करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ हम भगवान को अर्पण करें। इंसान सोचता है कि भगवान को सिर्फ आरती, भजन, मंदिर की पूजा ही पसंद है, मगर यहाँ तो भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं, जो भी करो मुझे अर्पित करो। ऑफिस जाना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, पढ़ाई करना, बिजनेस करना, अगर आपका भाव हो ये सब में, तो कृष्ण को अर्पित एक बार करके देखो, वही कर्म योग बन जाता है। जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि हम कर्म के फल से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, हे प्रभु, ये काम आपका है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम, तो क्या हमें उसके फल से कोई अटैचमेंट होगा? तब तो परिणाम का डर ही खत्म हो जाएगा। यही तो कर्म योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सिखाया था। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये वीडियो बनाया और इसको YouTube में अपलोड किया और मैं चाहती हूँ कि इसके 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यूज आ जाए, लेकिन उसी के बाद ही मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का जो सीख है या फिर भगवान का जो प्रचार है उसको मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उन लोगों के दिल तक पहुंचाऊं। मगर मैं देखूंगी कि अरे, मेरे इस वीडियो पे तो 200 व्यूज भी नहीं आए, तो क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं? तो क्या मैं भगवान का प्रचार करना छोड़ दूं? तो क्या मैं भगवान की जो लेसन्स है भगवान देके गए हैं उनको आप लोगों से बांटना छोड़ दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा नियत साफ है कि मुझे भगवान की बातें आप लोगों तक पहुंचानी। अगर 100 लोगों ने भी देखी तो उसमें भी मैं भगवान को शुक्रिया करूंगी कि चलो कम से कम 100 लोगों तक तो मेरी बात पहुंच पाई। यदनाशी, जो भी तुम खाते हो। आज हम खाना खाते समय क्या सोचते हैं? मोबाइल तो होना ही चाहिए खाना खाते वक्त, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे जवान। मोबाइल के बिना आजकल कोई नहीं खाना खाता है। मोबाइल देखने से बच्चे को चिंता होती है कि मैं ये गेम क्यों हार गया। जो लोग बड़े होते हैं उनको चिंता होती है कि अरे, देश विदेश में ये क्या हो गया। लेकिन अगर हम एक पल रुककर कहें कि हे कृष्ण, ये भोजन आपको अर्पित है, तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। क्योंकि जब भगवान का प्रसाद हम अपने खाने के निवाले में लेते हैं तब हमें और कुछ नहीं सूझता है, और जहाँ प्रसाद होती है वहीं तो कृपा बरसती है। एक और चीज है, आपकी हर सफलता और असफलता दोनों भगवान को अर्पित करें। अगर आप सिर्फ
दुख भगवान को देते तो सुख अपने पास क्यों रखते? क्या यह अधूरा समर्पण नहीं है? समर्पण का अर्थ है सफलता भी आपकी, असफलता भी आपकी, नाम भी आपका, अपमान भी आपका। जब ये भाव आ जाता है तो मन हल्का हो जाता है। यही तो है सच्चा भक्ति योग। भक्ति का मतलब सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि हर सांस में कृष्ण का स्मरण है। आप घर में हैं, कहिए ये घर आपका है प्रभु। आप मंच पर बोल रहे हैं, कहिए शब्द आपके हैं प्रभु। आप दुख में हैं, कहिए ये परीक्षा भी आपकी है प्रभु। यही तो होता है पूर्ण समर्पण। आज लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं, डर में भी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ खुद पकड़कर जो बैठ गए हैं, इसीलिए दुख होता है। अगर हम सब कुछ भगवान को सौंप दें तो जिम्मेदारी रहेगी उनकी, लेकिन बोझ नहीं रहेगा हमारा। क्योंकि जब जिम्मेदारी उनकी रहेगी तो हम किस चीज का बोझ उठाएंगे? और यही तो अपने अंतरात्मा का शांति का राज है, यानी कि हमारे इनर पीस का सीक्रेट है। आज से एक नियम बनाइए, सुबह उठकर कहें, हे कृष्ण, आज जो भी करूंगा वो आपको अर्पित है। खाना खाते समय ये प्रसाद है करके खाइए। रात को सोते समय आज का पूरा दिन आपको समर्पित है प्रभु। बस यही 2 लाइन दोहराते रहिए कि भगवान, मैं जो कुछ भी करूं पहले तुझे समर्पित। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। सोचिए, अगर हर कर्म पूजा बन जाए, हर सांस जप बन जाए, हर कदम सेवा बन जाए, तो जीवन कैसा हो जाएगा? एक पल के लिए रुक के सोचिएगा जरूर। तो श्री कृष्ण का यह श्लोक सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन को मंदिर बनाने का सूत्र है। आज से काम मत कीजिए, सेवा कीजिए। खाना मत खाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। जीवन मत जिए, समर्पित कीजिए। और याद रखिए, जब आप सब कुछ उस भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब भगवान खुद आपको संभाल लेते हैं। तो प्यार से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड। और श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए।